वेलकम यू ऑल। आज हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑरा चार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें एक छोटा सा डेमो दूंगी और कैसे बनता है वो मैं इसमें कवर करूंगी। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसलिए बनाना पड़ता है कि हम जब भी ऑरा चार्ट बनाते हैं तो जो हमारे 7 मेजर चक्रा होते हैं वो सारे चक्रा अलाइनमेंट में आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बॉडी के सेंटर से होकर के गुजरती है, इसलिए हमें चक्र के हिसाब से फिर बीमारी को देखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम ऑरा चक्र या ऑरा चार्ट बनाते हैं। चार्ट के अनुसार हम रीड करेंगे कि किस चक्र पे कौन से प्लैनेट आए हुए हैं और वो हमें कौन सी बीमारी देंगे। तो इसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएंगे, बट एक छोटा सा डेमो में छोटी सी स्टोरी टाइप या एक लेडी का यहाँ पे मेरे पास चार्ट था तो मैं उसको शेयर करूँगी और बताऊँगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये लेडी का D1 चार्ट है, जिसको असेंडेंट चार्ट, डेट ऑफ बर्थ की जन्म राशि, लग्न चार्ट, ये सब बोलते हैं। तो ये D1 चार्ट है और ये उनका डेट ऑफ बर्थ से जो D1 चार्ट बना हुआ है, तो उसके बाद इनका ऑरा चार्ट जो बनेगा वो बनेगा ये साइड में जो दूसरा लगा है ऑरा चार्ट बना। सारे प्लैनेट वगैरह सब वही रहेंगे, बस ऑरा चार्ट में राशि देखिए चेंज हो गई है। लग्न यानी फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर जो 12 था यहाँ पे, वहाँ से हम 3 गिनती गिनेंगे, 1 2 3। तो 2 आया तो हमने यहाँ पे रख लिया। इसको अच्छे से जानने के लिए काल पुरुष कुंडली पर देखेंगे। तो काल पुरुष कुंडली पर देखने के लिए ये देखिए, काल पुरुष की कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनी हुई है। इसको जब हम ऑरा चार्ट में कन्वर्ट किए तो गिनती गिनेंगे लग्न नंबर से 1 2 3, तो वो 3 ही होगा। यहाँ पे 3 नंबर से स्टार्ट होगा और ये ऑरा चार्ट बन जाएगा। जो प्लैनेट जहाँ है वहीं पे वो प्लैनेट रहेंगे। जैसे 4 नंबर राशि में मून था तो 4 नंबर राशि में ही मून रहेगा ऑरा चार्ट में भी। ऐसा क्योंकि इसको जानने के लिए और डिटेल से देखना है तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 8 को मार्स रूल करता है। क्या होता है कि किन्हीं 2 राशियों को उनकी लॉर्डशिप एक ही प्लैनेट गवर्न करता है, तो उनको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 8 को मार्स, 2 7 को वीनस, 3 6 को मरकरी, 4 को अकेले मून और अकेले ही 5 को सन, पर 9 और 12 7 अकेले जुपिटर, 10 और 11 को सैटर्न रूल करता है। जब हम इसको चक्र को ऑरा चक्र में बनाते हैं तो देखिए 10 और 11 एक साथ रूट चक्र पे आ गए, जिसे सैटर्न गवर्न कर रहा है। 9 और 12 आ गए जुपिटर, जुपिटर प्लैनेट इसे गवर्न कर रहा है। इसके बाद आ गए 1 और 8, वो 1 और 8 एक साथ भले दूर दूर हैं बट वो एक साथ हैं, ये एक चक्र को गवर्न कर रहे हैं। इसके बाद 2 और 7 वो एक चक्र को गवर्न कर रहे हैं। 3 और 6 ये एक को करेंगे एक साथ। फिर 5 अकेले और 4 अकेले, लेकिन मिलके दोनों एक चक्र को गवर्न कर रहे हैं। और सबसे ऊपर सहस्त्रार्थ जो राहु केतु का जैसे एक्सेस होता है सारे प्लैनेटों के लिए, तो यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे सन है पिंगला नाड़ी, मून है ईड़ा नाड़ी और बीच में से सहस्त्रार्थ यही बॉडी के सेंटर से होते हुए जा रहा है मणिपुर चक्र से। अब हम चक्र के नाम लेंगे। सबसे नीचे ये जो 10 11 के पास यहाँ पे मैंने बताया है, इसे कहते हैं हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र। इसके ऊपर बढ़े तो यह है हारा चक्र या स्वादिष्ठान चक्र। इसके ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र। इसके ऊपर हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। इसके ऊपर थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। उसके बाद थर्ड आई चक्र आप बोल सकते हैं या आज्ञा चक्र। उसके बाद क्राउन चक्र या सहस्त्रार्थ चक्र। अब देखिए जैसे ये चक्र है और ये चक्रास जो हैं जैसे 10 और 11 इसे सैटर्न रूल कर रहा है। यहाँ पे 10 और 11 को सैटर्न रूल कर रहा है। 9 और 12 ये जो है इसको जुपिटर रूल कर रहा है। तो 10 और 11 जो सैटर्न जिसको रूल कर रहा है वो है रूट चक्र। 9 और 12 जिस चक्र को रूल कर रहे हैं वो है हारा चक्र या स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद 1 और 8 जो दूर दूर हैं, 1 और 8 ये जिस चक्र को ये इसको रूल कर रहा है मार्स, और ये जिस चक्र को रूल कर रहा है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, ये वाला। उसके बाद आता है 2 और 7। 2 और 7 को वीनस, उसका प्लैनेट वीनस है, लॉर्डशिप वीनस के पास है और वो चक्र हार्ट चक्र जो है उसको रूल कर रहा है। इसके बाद 3 और 6, 3 और 6 जो दिख रहा है इसे मरकरी इसका लॉर्डशिप है और ये थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र को
रूल कर रहा है। उसके बाद 5 पिंगला नाड़ी और 4 मून यानी ईड़ा नाड़ी को देख रहा है। उसके बाद जो सहस्त्रार्थ चक्र है, राहु केतु मार्किंग 2 एंड्स ऑफ ऑरिक एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चक्र हो गए, बैलेंस हो गई बॉडी। जैसे कि प्रकृति में भी कोई भी चीज़ को आधी काटिए तो दाएं बाएं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, उसी तरह से ये ऑरा चक्र जब बन गया है तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में ये बट गई। अब इसके बाद हम चक्र जब अलाइनमेंट में आ गया तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट हमें किस तरह से किस चक्र पे मिले हैं, तो हमें कौन सी बीमारी आ सकती है। इसके लिए सबसे पहले जो हमने एक एग्जाम्पल में लिया हुआ है D1 चार्ट और हमने लिया हुआ है उसका ऑरा चक्र, इसको देखते हैं और एक सैंपल बताते हैं। इसके रूट चक्र जहाँ पे 7-8 है और वहाँ पे प्लैनेट आए हुए हैं वीनस, मरकरी, सन, मार्स, ये आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑरा चक्र बनाया तो यहाँ से ये चले गए और इस जगह रूट चक्र पे अब ये आ गए। नॉर्मली यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, केतु बैठे थे 11th हाउस में 10 नंबर की राशि में, इधर चक्रा कुछ और था, ये वहाँ की बीमारी नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही ऑरा चक्रा बनाए तो ये पता चल गया ये रूट चक्र की हमें बीमारी देंगे। कौन सा चक्र किस चीज़ को या किससे रिलेटेड होता है तो उसको भी एक बार देख लेंगे अगले वीडियो में आराम से, लेकिन फिर भी एक इन जनरल बता रहे हैं। ये रूट चक्र जो है ये नीचे के पार्ट को गवर्न करता है। तो यहाँ पे अगर जुपिटर, सैटर्न और केतु आया था तो केतु है यहाँ पे डेंजरस है, तो यहाँ पे स्लिप डिस्क, नी पेन, फैट्स, हील पेन, किडनी स्टोन की प्रोबेबिलिटी है, ये इसकी होने की संभावना है। कब होगा, कौन सी बीमारी किस चक्र पे पहले एक्टिवेट होगी या बाद में एक्टिवेट होगी, ये एक अलग कैलकुलेशन है, अलग पार्ट है। बट हाँ, बीमारी कौन सी होगी इन प्लैनेटों को देख करके ऑरा चार्ट में आराम से जाना जा सकता है। यहाँ पे तो आज का था कि हम अपने बेसिक चक्र से ऑरा चक्र किस तरह से बनाएं। हम 1, 2, 3 काउंटिंग करेंगे लग्न से, वहाँ जो भी राशि आएगी, जो भी नंबर लिखा रहेगा, बस दूसरी कुंडली उसी की लग्न बना करके हम बना लेंगे तो वो हमारा ऑरा चक्र हो जाएगा। आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।